अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टोटल हेल्थ के साथ मैं हूं आपका होस्ट साद अकरम। आज हम बात करेंगे पहली मदद यानी कि फर्स्ट एड के हवाले से, जिसकी तारीख आज से 120 साल पुरानी है, जो कि रॉयल ह्यूमेन सोसाइटी से स्टार्ट हुई और इसका अमल दखल मिलिट्री सर्जन से शुरू हुआ, जो कि जंगों में उसकी जरूरत पड़ने के बाद इसको अमल में लाया गया। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं मेडिकल स्पेशलिस्ट और इस मामले में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस हासिल रखने वाले डॉक्टर काशिफ सत्ती। बहुत शुक्रिया आपकी तिब में हमारे लिए खुसूसी सहूलियात के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल करूंगा डॉक्टर काशिफ साहब, ये बताइएगा कि फर्स्ट एड है क्या? जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमारे लिए निकाला। फर्स्ट एड का बेसिकली पर्पस है, जैसे आपने कहा कि फर्स्ट एड का मतलब है तिब्बी इमदाद इब्तदाई या पहली पहली मदद जो होती है वो आपकी फर्स्ट एड होगी। इसका जो स्टार्टअप था वो 1870 में, वो 1870 में, और क्रिश्चियन फ्रेडरिक जो इसके एस मार्च हैं वो इसके फाउंडर हैं और वो प्रोविजन में है, इसका जो है वो सर्जन भी हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, इस हवाले से मुझे ये भी बताइएगा कि आपने ये सारी हिस्ट्री के हवाले से मुझे ये बताया, तो इसमें अब मुझे अगर मैं आपसे सवाल करूं कि हम एक टर्म सुनते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट और दूसरी टर्म सुनते हैं एडवांस लाइफ सपोर्ट, तो ये क्या है और इसका अमल कितना जरूरी है? BSL है और ASL है। लाइक बेसिक लाइफ सपोर्ट में बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन होती है जो पाकिस्तान में सबको होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, और समटाइम ऐसा होता है कि हम बचाने की खातिर दूसरे को, वो बचाने के चक्कर में इंसान मारा जाता है दूसरे के हाथ में, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है इसको सर्वाइव करवाना। ओके, ओके, सही है। और इस हवाले से अगर मैं आपसे एक और सवाल ये करूं कि इसमें एक टर्म इस्तेमाल होती है जिसको डॉक्टर ABC के नाम से पुकारा जाता है, तो ये डॉक्टर ABC है क्या? यस, बेसिकली डॉक्टर ABC पहले तो स्टार्ट में जस्ट ABC था, देन फिर वो कन्वर्ट हुआ कैब में, CAB में, लेकिन डॉक्टर ABC एक एडवांस टर्मिनोलॉजी है। इसको आप कह सकते हैं डेंजर रिस्पॉन्स, और ABC सिंपल है, आपको एयरवे है, ब्रीदिंग है और सर्कुलेशन है हार्ट की। आपने अब ये तीनों चीजें मुझे हम लोग सबको बताई कि एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, यस, ABC। सो ये इसमें एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन को हम लोग चेक कैसे करते हैं? एयरवे बेसिकली आपका होता है माउथ और जो आपके लंग्स के लिए जो प्रॉपर जो नेक जो आपका जाता है, ये थ्रोट का, ठीक है, जी जी। इसका बेसिक जो रास्ता होता है हवा क्रॉस करने का, वो चेक करना होता है कि उसमें कोई रुकावट तो नहीं है, कोई इसमें ब्लॉकेज ना हो, तो फिर इजीली उसको पंप कर सकते हैं माउथ टू माउथ। उसमें मास्क रखना मस्ट होता है। ओके। और उसके बाद ब्रीदिंग की बात करते हैं। ब्रीदिंग में सिंपल है, सांस, मसनूई सांस आर्टिफिशियल देना पड़ता है, जिसको हम हॉस्पिटल में यूज करते हैं, जिसको वेंटिलेटर भी कहते हैं। उसको मसनूई सांस देना होता है। और लास्ट पे आपकी आती है सर्कुलेशन, फिर चेक की जाती है आपकी पल्स के थ्रू, नेक के थ्रू के ऐसे रख के इसको 2 फिंगर्स पे, ठीक है, चेक किया जाता है कि उसकी पल्स जो है वो एक्टिव है या जो भी उसका जो एक्टिव है, लाइव है, या वो डेड बॉडी है। इसी हवाले से अगर मैं आपसे सवाल ये करना चाहूं कि आपने ABC के बारे में हमें बहुत अच्छा गाइड किया, तो इस हवाले में काइंडली मुझे ये भी बताइएगा कि इस फर्स्ट एड के दौरान पोजीशनिंग जो होती है उस पेशेंट की या उस बंदे की जो पहली मदद का तलबगार होता है, वो कितनी जरूरी है? पोजीशनिंग सबसे बेस्ट है। पोजीशनिंग अगर आपकी बेस्ट नहीं होगी तो आप उसको बचा नहीं सकते, उल्टा आपने उसकी जिंदगी जो है वो खराब कर देनी है। उसके लिए आपको राइट साइड पे होना है पेशेंट के, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे आपका दिल होता है, वहां पर आप पुश नहीं कर सकती। जब वहां पर आप पुश करेंगे उसको तो प्रॉब्लम होगी, वो फिर उसकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ब्लॉक हो सकती है। आपने उसको राइट साइड पे करना है। और स्टर्नम आपकी ये होती है बोन, जिससे 2 फिंगर इससे नीचे जाना है। और आपने उसको, अगर आप राइट हैंड यूज करते हैं तो आपने राइट हैंड को आगे रखना है, लेफ्ट को पीछे रखना है, यहाँ से इसको ऊपर करना है। फिर ये चीजें ये उसके साथ टच होनी चाहिए, ठीक है, पूरा उसको नहीं टच करना, यूं नहीं, बल्कि ये चीज उसको बिल्कुल आपका स्ट्रेट होना चाहिए। पोस्चर आपका जो है ये होना चाहिए। और उसके ऊपर आपने पुश करना है, वेट अपना रख के, उसका वजन रख के उसको आपने प्लस करना है। 15 टाइम प्लस करते हैं और 2 इसमें जो होते हैं ब्रीदिंग ऐड करती हैं। और अगर 2% हो तो उसको 5 टाइम प्रेस करते हैं और 1 इसमें 2 ब्रीथ ऐड करते हैं। ओके, तो ये आपने पोजिशनिंग में ये आपने ये जरूर गाइड किया कि इसमें इतने ब्रेथ्स ऐड करते हैं। सो इस ब्रेथ्स को ऐड करना और ये सारा ओवरऑल क्या CPR कहलाता है? यस, ये CPR कहलाता है। ठीक है, तो ये CPR होता क्या है? आप इसको काइंडली ब्रीफ कीजिएगा। CPR बेसिकली कार्डिक पल्मोनरी रिसस्टेशन है। कार्डिक आपका दिल के साथ जो सारे जो आपका कार्डियो सिस्टम है, पल्मोनरी आपका सांस का निजाम है,
जी। और रिसस्टेशन इसकी जो कंप्लीट जो इसकी रिसेसमेंट है, असेसमेंट जो होती है, इसको आप मर्ज करते हैं तो ये एक सीपीआर बनता है, जिसमें आप कोई भी इशू हो, हीट स्ट्रोक का इश्यूज आते हैं, हेडेक के इश्यूज आते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाती है, कोई भी एक्सीडेंटल इशू होगा तो उसमें सीपीआर जो होता है वो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी होती है और वो आपको एक नई जिंदगी देता है। ओके। आपने इस हवाले से सीपीआर के हवाले से बहुत अच्छा गाइड किया। मैं इस बारे में भी आपसे सवाल करना चाहूंगा कि इस फर्स्ट एड की एजुकेशन, जिसको हम आम अल्फाज में अवेयरनेस कहते हैं, ये कितनी जरूरी है आम लोगों के लिए इस बारे में पता होना कि अगर फर्स्ट एड वाला मामला हमारे सामने आ जाता है तो हम उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? अच्छा सवाल किया आपने। फर्स्ट एड की जो आपकी ज़रूरत है वो हर इंसान के लिए होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस दौर में एक्सीडेंट आपको पता है कि हादसे कितने हो रहे हैं, ओवर स्पीड भी होती है, सम टाइम ओवर स्पीड की वजह से नहीं होती, डिफरेंट सिनेरियोज आते हैं कि ये हादसा होते हैं। तो अगर हमारे पास ओवर इसमें प्रॉपर अगर नॉलेज नहीं होगा हमारा इसका फर्स्ट एड का, तो हम किसी को ये है कि मुश्किल में देख कर भी कुछ कर नहीं सकते। उसमें 90% लोग आपको पता है तमाशा देखते रहते हैं रोड के ऊपर और ट्रैफिक जैम कर देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसमें लाजमी अमल दखल होना चाहिए। ओके। अच्छा, मुझे इस हवाले से आप एक और बात बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर रेड क्रेसेंट एक इदारा है Yes. जो कि इस बारे में सारा काम कर रहा है, तो उस हवाले से आप उनकी खिदमात के हवाले से हमें कुछ आगाह करना चाहेंगे? बिल्कुल, उनकी खिदमत बहुत अच्छी है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, डिफरेंट वो सेमिनार्स करवाते हैं। ओके। इस तरह इसके अलावा जो आपके 112 रेस्क्यू वाले ये भी करवाते हैं आपके डिफरेंट ठीक है। फंक्शंस। लेकिन सबसे बेस्ट जो काम कर रही है ऑल ओवर पाकिस्तान वो रेड क्रिसेंट हलाल अहमर है। ओके, ठीक है। अच्छा, मुझे इस हवाले से भी बताइएगा कि अब एक अगर हम लोग आम लोगों के लिए अगर ये पूछना चाहें कि हम लोग उस चीज को कैसे टैकल करेंगे कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए सबसे अहम चीज क्या है? क्या उसको डायरेक्टली आके उसी जगह पर आप जो है वो फर्स्ट एड देना शुरू कर देते हैं, या पहले उसको वहां से उस डेंजर से निकालते हैं और देन बाकी चीजों की तरफ लेकर जाते हैं? ठीक है, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, मेन रोड पर ही एक्सीडेंट होती है, सर्विस रोड है या जो भी आपकी लिंक रोड है, बिल्कुल। एक्सीडेंट जिस जगह पर होता है वहां पर नहीं आपने सीपीआर ठीक है। प्रोवाइड करना, ओके। वहां पर अप्लाई नहीं करना। उसकी वजह ये होती है कि वहां पर गाड़ियां आ रही होती हैं। बिल्कुल। अगर हम वहां पर अप्लाई करेंगे तो हम उस एक्सीडेंट को बचाने की खातिर बड़ी वाली कोई और गाड़ी आती है, कोई और ट्रक आता है, ठीक बस है। वो हमें भी कुचल देगी। हमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसको पेशेंट को वहां से उठाना है। अब उठाने के लिए ऐसे उठा के उसको नहीं रखते ना, क्योंकि वो फ्रैक्चर हो गया, डिफरेंट उसकी बोन्स हो सकती हैं कि उसको ठीक है। एक्सीडेंट हुआ है तो कुछ ना कुछ इंजरी तो उसको हो ही होगी मस्ट। ओके। ओके। उसके लिए फिर उसको उठाकर 3-4 बंदे कम से कम होने चाहिए जो उसको उठाएं। उसकी बाजू, उसकी टांगे, कंधा, उसके कूल्हे और उसके बाद उसका शोल्डर वगैरह जो होते हैं और टांगे, इनसे उठा के उसको रखना है आपने साइड पर, ठीक और है। राइट साइड से फिर आपने उसको सीपीआर देना है। और सबसे बड़ी गलती जो हमारे यहाँ लोग करते हैं वो पानी पिलाते हैं। ओके। यकदम अगर बंदा बेहोश हो गया, हादसा हो गया, तो इतना ज्यादा पानी पिला देते हैं कि उसकी डेथ ही हो जाती है। तो Okay. पानी नहीं पिलाना, एकदम आपने उसको पानी नहीं पिलाना, जस्ट आपने उसको साइड पे करके उसको कूल डाउन करना है। और अगर उसको चेक करना है कि अगर उसकी सर्कुलेशन जो है वो नहीं हो रही, तो फिर आपने सीपीआर उसको अप्लाई करना है। सीपीआर अप्लाई करेंगे राइट साइड से उसकी, ठीक है। स्टेनम की ये लोकेशन, इससे 2 फिंगर नीचे उसको प्रेस करना है और ये इसका होगा। अगर आप Okay. लेफ्ट हैंड है, Okay. राइट हैंड तो ये जो राइट हैंड है वो आगे रखना है अगर राइट ही यूज है, और ओके। लेफ्ट ही है तो लेफ्ट वाला करके उसको प्रेस ठीक। करना है। और इसमें यूं बल नहीं आना चाहिए। ओके। आपने डोमिनेंट हैंड के हवाले से बताया कि उसको हम लोग जो है वो सीपीआर के दौरान जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। सो इस हवाले से मुझे, अगर मैं आम लोगों के लिए एक बहुत आम सा जो गलती हम लोग देखते हैं वो ये होती है कि वो जब कोई एक्सीडेंट होता है तो उस हवाले से वो उसके हाथ जाके अगर उसको रब करना शुरू कर देते हैं या फीट जाके रब करना शुरू कर देते हैं, तो उसके क्या वजूहात होती हैं? क्या वो करना ठीक है, या फिर उसको खुला छोड़ देना बेहतर है ताकि उसको हवा लगे? अगर वो उसकी जो है जो उसका सारा जो निजाम है सर्कुलेशन का, ब्रीदिंग का, वो कितना जरूरी और उससे कितना अफेक्ट हो सकता है उस रबिंग के थ्रू? ठीक है, उसमें ये होता है कि सम टाइम वो हाथ पे और पाँव पे रबिंग करते हैं ये कूल डाउन करने के लिए। सम टाइम पेशेंट जो है कोमा में चला जाता है, वो बेहोश हो जाता है, तो वो उसको चेक करते हैं कि ये अलाइव है या नहीं, उसको उनको समझ नहीं आती, तो वो उसके हाथ पाँव पे जस्ट रबिंग करती हैं। ठीक इसका है। कोई इतना जरूरी नहीं है हाथ पाँव रबिंग करने से। ठीक है। बेटर ऑप्शन होता है, डिफरेंट प्लस पॉइंट होते हैं, प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर आप उनको चेक कर सकते हैं। लाइक ये थंब है, जी। इसका जो नेल होगा इसके ऊपर व्हाइट Okay. होता है। ठीक एक तो है। होता है पिंक जो होता है, इसके एंड पे व्हाइट होती है, उसको प्रेस करके आप थोड़ा आगे करते हैं तो वो पेशेंट जो होगा वो बता देगा कि मैं अलाइव हूँ इतना। वो उसमें क्योंकि पॉइंट बहुत ये डेंजरस पॉइंट होता है, इसको आप प्रेस करते हैं, नेल्स को पुश करते हैं तो वो Okay. एक दफा हिल जाता है अगर उसके Okay. में ये ब्रीदिंग हो तो। डॉक्टर काशिफ, आपने हमें बताया कि सीपीआर क्या होता है, आपने हमें ये भी गाइड किया कि 3 C's के हवाले से भी बताया आपने क्या है, देन आपने हमें ये भी बताया कि STOP भी क्या होता है। तो इसी हवाले से एक और टर्म का इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं 3 P's। तो ये 3 P's क्या हैं
और आम लोगों के लिए बताइएगा कि कितने ज्यादा जरूरी है। 3 पीस बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आ जाएगा प्रिवेंट लाइफ को प्रिवेंट करना। उसके बाद आपका आ जाएगा प्रिजर्व वर्सनिंग, कि जो मुश्किलात हैं, अगर एक पेशेंट जो है मुश्किल में है तो उसको और मुश्किल में नहीं डालना बल्कि उसके लिए आसानी करनी है। लास्ट में आपका आ जाएगा प्रोमोट रिकवरी, के उसको लाइफ को नई उसको जिंदगी आपने देनी है। ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं आपके ओवरऑल एक लेमैन के लिए भी। ठीक है, आपने हमें गाइड किया कि सबसे पहले आपने हम लोग को ये हमारी इंफॉर्मेशन में इजाफा किया कि आप प्रिवेंट लाइफ करेंगे सबसे पहले, कि आप जो है वो जिंदगी को बचाएंगे क्योंकि जिंदगी हमारे लिए बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं अगर आम लोगों के लिए आपसे एक सवाल करूं कि इसकी जो है अगर हम लोग एक आम लोगों को समझाने के लिए, उनको बताने के लिए कि अगर उन पे ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो वो उसको कैसे टैकल करेंगे, तो उसमें फॉर एग्जांपल अगर उसके अंदर कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, हार्ट अटैक जिसे आम अल्फाज में कहा जाता है, अगर वो आता है तो उसके अंदर क्या फर्स्ट एड दी जा सकती है? बिल्कुल उसमें दी जा सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब कार्डियक अटैक आपको आता है किसी भी पेशेंट को, तो आम इंसान को पता नहीं चलता क्योंकि वो नॉर्मल अगर ऐसे बैठा हुआ है तो उसको कार्डियक अटैक आएगा, वो ऐसे ही रहेगा। जब तक उसको हिलाएंगे नहीं हिलाएंगे तो वो या आगे की तरफ गिरेगा या पीछे की तरफ हो जाएगा। उसके लिए फिर उसको फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सीपीआर देना है, उसमें उसको आपने कंप्रेशन देने हैं अपना हैंड का जो ये, ठीक है, कंप्लीट जो है ये स्टाइल करके उसको आपने 10 to 15 प्लस करने हैं। उसके साथ उसको अगर उसको सांस की प्रॉब्लम हो रही है, अगर ब्रीदिंग उसकी नहीं हो रही तो आपने उसको ब्रीदिंग को चेक करना है, उसकी नोज पे प्रेस करके उसके माउथ से उसकी आवाज को सुनना है। अगर उसको नहीं चेक कर सकते आपने जस्ट चेस्ट को देखना है, चेस्ट जब अप डाउन होगी इसका मतलब है कि वो सांस ले रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा जब चेस्ट से भी अगर नहीं होता तो फिर आपने उसके आइज, फिर उसके बाद सीपीआर में आपने ये चेक करना होता है कि कब इसको स्टॉप करते हैं, कब रोका जाता है। जब अगर वो सांस ले रहा है, आपको उसकी आवाज आ रही है सांस लेने की, ठीक है, या अगर वो अपना हाथ पाँव को हिलाता है, उंगली वगैरह को, या आंखें अपनी खोलता है बंद करता है, तो आपको वहां पर सीपीआर को क्लोज कर देना है। फिर फर्दर उसको हॉस्पिटल भेज के अगर ट्रीटमेंट उसका वो सेकंड यूनिट पे आपका फिर ठीक है। ओके, आपने हार्ट अटैक के हवाले से हमें आगाह किया। अगर हम इसी तरह की एक और सिचुएशन को डिस्कस करें जो कि फर्स्ट एड के अंदर जरूरी हो सकती है, तो उसके अंदर यह है कि अगर कोई आग लग जाती है तो उससे कोई, जिसको हम लोग आम अल्फाज में कहते हैं बर्न्स हो जाते हैं, बॉडी बर्न हो जाती है, तो उस हवाले से हम लोग किस हद तक फर्स्ट एड को प्रिवेल कर सकते हैं? अगर आग लग जाती है खुदा न खास्ता कहीं भी, तो सबसे पहले होता है कि लोग भागना शुरू कर देते हैं। किसी एक इंसान को आग लग गई है, वो भागता है, जब वो भागता है तो आग और भड़कती है, ठीक है, उसको ऑक्सीजन मिलती है, हवा मिलती है, ये सब चीजें मिलती हैं तो आग तेज होती है। इंसान को चाहिए किसी को आग लगी है खुदा ना खास्ता, तो वो लेट के तो रोलिंग करे, ठीक है, लेट के वो घूमेगा तो उससे ये होगा कि उसकी बॉडी पे जो आग होगी वो वहां से बुझ जाएगी। अगर वो भागेगा दाएं बाएं भागेगा मदद के लिए तो वो आग उसको और लग जाती है। उसके अलावा ये होता है कि फिर ये इससे बचने के लिए आपने रोलिंग करनी है, उसके बाद ट्यूब्स होती हैं और बाकी ये चीजें, लेकिन कोशिश करेंगे इन चीजों को ना यूज करें। आप सबसे पहले, हमारे अनफॉर्चुनेटली टूथपेस्ट यूज कर देते हैं, नहीं यूज करना चाहिए। उसमें आपको ये होता है कि आपने सिंपल पानी के साथ उसको अपने जख्म को धोना होता है। आपने हमें कार्डियक अरेस्ट के हवाले से बहुत अहम बातों से आगाह किया। इसी तरह से अगर हमारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, आम आवाम के सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक शॉक का खर्चा हो या इलेक्ट्रिक शॉक लग गया हो, तो हम उसको, उस सिचुएशन से उस आदमी को या खुद को कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ऐसा होता है अगर खुदा न खास्ता करंट किसी को लग गया है तो मेन स्विच आपने सबसे पहले बंद करना है। मेन स्विच बंद करने के बाद अपने जो दूसरा जो आपका जिसको ये हादसा हुआ है उसको टच करना है। समटाइम ऐसा होता है जज्बाती तौर पे या जल्दी में इंसान होता है, उसको समझ नहीं आती जब हादसा होता है, वो उसको टच करके पूछते हैं कि क्या हुआ या कैसे, वो टच करते हैं, वो फिर पूरी फैमिली को जो है ना वो एक करंट जो होता है वो सर्कुलेट हो जाता है, तो इससे ज्यादा जो होती है आपकी हादसा होती है, मौत होती है इससे। सबसे पहले जो आपका मेन स्विच है बैक एंड से वो ऑफ करना है। उसके बाद फिर उसको लकड़ी वगैरह से जो है उस चीज़ से छुड़ाना है। मेन चीज़ लकड़ी होती है क्योंकि ये इंसुलेटर होता है। फिर उसके साथ आपने ये करना है कि अगर करीब कोई घड़ा वगैरह अगर आप खोद सकते हैं तो इंसान को थोड़ा सा गड़े के अंदर वो है कि थोड़ा टाइम के लिए दबाना चाहिए, उससे ये चीज कवर हो सकती है। सही। अच्छा, इसी हवाले से अगर हम एक और बात ये करना चाहें जो कि बहुत जरूरी है कि आजकल हम देहातों में या इन जगहों पर देखते हैं कि स्नेक बाइट बहुत आम हो चुका है। तो अगर स्नेक बाइट अगर हो जाता है तो उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके जहर को फैलने को कैसे रोक सकते हैं? अगर खुदा न खास्ता सांप काट जाता है, बिच्छू या कोई भी जहरीली चीज आपको काट जाती है, तो सबसे पहले आपने ये करना है कि जहां से आपको सांप या कोई चीज काटती है उससे कम से कम आपने 4 फिंगर जो है ना, 4 जो आपकी उंगली हैं उनसे ऊपर आपने एक कपड़ा जो है वो लेके कस करके बांधना है। कपड़े को इतना टाइटली बांधना है कि ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन है आपकी वो आपकी हार्ट पे ना आए, लेफ्ट साइड पे, दिल वाली साइड पे आएगी तो वो फिर आपको ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। उसमें आपने उसको बांध देना है और कोशिश करनी है कि आपके पास कोई ऐसा बंदा हो जो उस जहर को मीन्स के सक कर सके, चूस सके, वो जहर को निकाल सके। अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं है तो आपने उसको टाइटली बांध के कस देना है और वहां पर कट लगाना है। चीरा जो होता है आपने क्रॉस में लगाना है या प्लस में ब्लेड वगैरह से, फिर उससे वो है कि उसको
पुश करेंगे आप तो वो फिर जहर वगैरह जो है उसका वो बाहर आ जाएगा। ओके, बहुत शुक्रिया डॉक्टर काशिफ सत्ती, आपने हमें फर्स्ट एड के हवाले से ब्रीफली आगाह किया, जिसके अंदर आपने आम लोगों की आम जिंदगी में आने वाले खदशात फर्स्ट एड जिसके अंदर इस्तेमाल हो सकती है, जिसके अंदर आपने बताया रोड एक्सीडेंट्स के अंदर, कार्डियक अरेस्ट के अंदर, इसी तरह आपने बताया कि अगर स्नेक बाइट हो जाता है, इसी तरह इलेक्ट्रिक शॉक हो जाता है, तो हम लोग उसको वन बाय वन आपने बहुत डिटेल से हमें शेयर किया कि हम लोग उसको कैसे फर्स्ट एड प्रोवाइड करके उसकी जिंदगी को बचा सकते हैं। इसी तरह आपने 3 P's के हवाले से भी हमें आगाह किया, STOP के हवाले से भी आगाह किया, और डॉक्टर ABC के हवाले से जो नई टर्म है उस हवाले से भी आगाह करके हमारी इंफॉर्मेशन में इजाफा किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर काशिफ सत्ती साहब, आपने हमें इतना सब कुछ से आगाह किया। बहुत शुक्रिया आपके हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लेने।